हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नल वैल्यूज़। सो हम एक टेबल देखते हैं, ये है कस्टमर टेबल। अब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कस्टमर्स। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी फील्ड हैं उनकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जैसे फील्ड क्या क्या है इस टेबल में और इसका टाइप, उन फील्ड्स का टाइप क्या है और हम उन्हें नल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। और ये बता रहा है कि कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। सो ये सब है टेबल की इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसमें नल में नो लिखा हुआ है और कुछ फील्ड ऐसी है जिसमें यस लिखा हुआ है। ये वो फील्ड्स हैं जिसे हम नल रख सकते हैं, जिसे हम फिल करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं। जैसे अगर हम इस टेबल की बात करें तो हमने ये एड्रेस में वैल्यूज़ फिल की हुई हैं, बट हम इसे नल भी छोड़ सकते हैं। सो हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, कस्टमर्स। तो हम टेबल का नेम लिखेंगे, देन हमें जिन कॉलम में वैल्यू फिल करनी है। कस्टमर आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, ये खुद से इंक्रीमेंट होगा, खुद से फिल होगा। तो उसके बाद हमारा क्या है, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, देन एड्रेस को हमें फिल नहीं करना है, और उसके बाद है सिटी, देन पोस्टल कोड, देन कंट्री। तो हम कोई भी रैंडम रिकॉर्ड फिल कर देते हैं, जैसे A, B, C, D, E। हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, तो हमें 5 रिकॉर्ड्स को, इस 5 कॉलम्स में रिकॉर्ड्स को फिल करना है। सो ये रिकॉर्ड अब ऐड हो गया होगा टेबल में। हम टेबल देख लेते हैं। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स। सो आप देख सकते हैं कि जो हमने कॉलम्स दिए थे, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, तो उसमें वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं। और जो हमने एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखा था, तो एड्रेस में कोई भी वैल्यू फिल नहीं हुई है। और एड्रेस क्योंकि नल, हम एड्रेस में नल छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे नल शो हो रहा है। तो ये फील्ड जो है ऑप्शनल है, इसमें हम वैल्यू दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। मान लीजिए हमें एक रिकॉर्ड को फैच कराना है जिसमें एड्रेस फील्ड नल है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। तो जहाँ हमने यहाँ कस्टमर्स नहीं लिखा है, कस्टमर से टेबल का नाम। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। तो वो रिकॉर्ड्स फैच होंगे जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल है। अगर हमें सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए और कॉन्टैक्ट नेम चाहिए, तो हम उसके लिए लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम वेयर फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। तो इस क्वेरी से क्या होगा कि जहाँ हम एड्रेस की नल है, वहाँ के सिर्फ 2 कॉलम फैच होंगे, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम। तो ये कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम सिर्फ वही कॉलम्स है जो हमने यहाँ लिखे थे, और उसी रिकॉर्ड से है जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल थी। और अगर हमें वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस
इज़ नॉट नल। तो जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल नहीं है वो सारे रिकॉर्ड्स फैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल है। अगर हमें पूरे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, कुछ ही रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम सिलेक्ट के बाद उन कॉलम्स के नेम लिख सकते हैं। अगर हमें सिर्फ वही कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम चाहिए जहाँ पे एड्रेस की वैल्यू नल नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम वेयर एड्रेस is not null. Select customer name comma contact name from, फिर टेबल का नाम customers where address is not null। तो वो सारे रिकॉर्ड्स शो हो जाएंगे जहाँ एड्रेस की वैल्यू नल नहीं है, और वही कॉलम शो होंगे जो हमने सिलेक्ट के बाद लिखे हुए हैं। सो इज़ नल और इज़ नॉट नल का यूज़ करके हम नल फील्ड जितनी भी है उसके रिकॉर्ड्स को फैच कर सकते हैं। इज़ नल और इज़ नॉट नल ये दोनों बूलियन ऑपरेटर्स हैं जो कि ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। सो अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो ये सारे रिकॉर्ड्स को फैच करके लाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट नल वैल्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।